जय बोले शंकर। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चोराधार फिर जा रहे हैं शिवरात्रि के अवसर पर। वहाँ शिवालय है जहाँ हम लोग पूजा पाठ करेंगे। हमारे साथ और भी गांव की महिलाएं, युवतियाँ, बच्चे और हम लोग सभी पूजा करने के लिए जा रहे हैं चोराधार। और यहाँ पर यह एक दार्शनिक स्थल तो है ही है, साथ में यहाँ से आप लोग माँ भगवती हुंकारा देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। जो आप उस मंदिर का बाहरी परिवेश, बाहरी जगह को देख सकते हैं। गांव के बीच बीच जहाँ हुंकारा भगवती मंदिर अगर आप लोग गए हो तो वहाँ पर मंदिर में आप लोगों ने कई बार दर्शन किए होंगे, लेकिन उसका बाहर से कैसा दिखता है ये मैं यहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और साथ में यहाँ से आप बुग्यालों के दर्शन कर सकते हैं। हीरामणि ग्लेशियर यहाँ से आपको दिख जाएगा, नंता घुमटी दिख जाएगी आपको, बनकटिया दिख जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर चोराधार, जो जिला मुख्यालय बागेश्वर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ से आप मेन गाड़ी की मोटर मार्ग से पैदल जंगल के रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ पर लगभग 2-2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास का पैदल मार्ग के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ से आप बाकी इधर तीजम रामाड़ी के साथ साथ आपको बहुत अच्छा सुंदर व्यू, और साथ में शिखर मूल नारायण जी का मंदिर आपने देखा होगा, तो उधर का व्यू भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। और तो दोस्तों आप लोगों को मैं फिर लिए चलता हूँ शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चोराधार, और वहाँ के आपको अलौकिक दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। तो मित्रों, ये हम मंदिर प्रांगण में पहुँचने ही वाले हैं, और उसके बाद यहाँ दिया धूप अगरबत्ती जलाई जाएगी, जलाभिषेक किया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा। महिलाएं आ रही हैं, ये इनके साथ हम भी इस मंदिर में जा रहे हैं। इधर ये आजकल बुरांस बहुताई मात्रा में खिला हुआ है यहाँ, तो फूलों की भी कोई कमी नहीं है। बुरांस तोड़ा जाएगा, यहाँ पर से बुरांस के फूल चढ़ाए जाएंगे, और ये फूल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर बुरांस कफू फूल भी कहते हैं इसको हमारे पहाड़ में। और फिर ये हमारा पहुंच ही रहे हैं अब हम मंदिर के पास, और इसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद ये मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। ये है शिवालय चोराधार का, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और इधर ये महिलाओं द्वारा धूप अगरबत्ती, ये धुबियानी कहते हैं हमारे वहाँ इसको, धुबियानी धूप भरा जा रहा है और दिया जलाया जा रहा है। और यहाँ जल चढ़ाने के बाद शिवालय में आरती पूजा की जाएगी। और ये मैं आपको दिखा रहा था फिर, जैसे यहाँ पर ये ग्रामीण महिलाएं हैं जो फुर्सत से समय निकाल कर ये दिखाओ। मैं आपको बता रहा था कि ये है मंदिर, और यहाँ अंदर दिया धूप, बाहर से ये तैयारी चल रही है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो ये शिवालय बना हुआ है। ये है धुबियानी कहते हैं यहाँ। इसमें दिया भी जलता है, और धूप, हमारे पहाड़ में नेचुरल धूप अगरबत्ती की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक नहर होता है जिसको घी में, गाय के घी में मिलाकर इसको धूप कोयले में रख कर के इसको जलाया जाता है, और ये आरती की जा रही है। और इस तरह से हमारे ये, हालांकि मैं जैसा बोलता हूँ आपको हमेशा, बहुत बड़े बड़े मंदिर नहीं हैं मनुष्य के द्वारा बनाए हुए, लेकिन इन छोटे छोटे मंदिरों में भी ये पूजा की जा रही है। आस्था ही सबसे बड़ी चीज़ है।
ये इस तरह से पूजा पाठ किया जा रहा है फिर यहाँ पर। और अभी मैं इसकी खूबसूरती के बारे में बताऊंगा, इस धार्मिक स्थल के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके आसपास का किस टाइप का वातावरण है, कैसे दिखता है यहाँ, दिखाऊंगा इसमें। और अभी तो ये फिलहाल हम पूजा पाठ में लगे हैं, पहले ये धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य हो जाएं, उसके बाद ये देखिए जल चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर ये जलाभिषेक किया जा रहा है, तांबे का लोटा है, गुलाब का फूल रखा गया है शिवलिंग में। और यहाँ दूध भी गांव ग्रामीणों द्वारा दूध भी चढ़ाया गया है। महिलाएं पुरुष जो है यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं शिव जी को जी। और यहाँ पे रोज हर सोमवार को पूजा प्रतिष्ठा होती है। अच्छा। और तो ऐसे करके रोज का ये जी चला रहता है। अच्छा, ये मंदिर यहाँ पर है, इसका महत्व क्या है और ग्रामवासियों द्वारा यहाँ क्यों बनाया गया? यहाँ चूराधार नाम से यहाँ शिवालय का नाम है। अच्छा। चूराधार में स्थापित है जी। और ये गांव वालों ने जो है यहाँ पर स्थापना की इसकी। जी। कोई साधु महंत आए थे यहाँ पे। जी। उन्होंने जो है नीचे रामगंगा घाटी से जो है एक शिवलिंग जो है वो करके यहाँ पर बड़े उससे लाए गया। जी। तो फिर शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की गई। जी। और तब से यहाँ पर जो है शिवालय में जो है पूजा अर्चना करने हम लोग आते हैं। जी। तो ये एक बात बताओ, तो ये वैसे तो शिवालय, शिव जी के जो शिवालय होते हैं वो अधिकतर नीचे गाड़ गधेरे या नदियों के किनारे होते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर शिवालय थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ऐसी जगह पर तो अजंडी और बाण देवता जो स्थानीय देवता होते हैं यहाँ उनके मंदिर होते हैं। तो इसके पीछे का तर्क बताइए, तो क्या रहा है यहाँ इस धार में बनाने का? इस जगह शिवालय बनाने का यही तर्क रहा है जी कि यहाँ पे एक तो रोड साइड है जी, और एक जो ये यहाँ पे जगह है वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया, जो कि इधर उधर से जो भी बाहर से सैलानी लोग आते हैं जी, या फिर अगल बगल के हमारे जो पड़ोसी गाँव वाले हैं वो आते हैं जी, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है पूजा अर्चना करने के लिए सहायता होती है जी। और इसीलिए यहाँ पे जो है शिवालय की जो है स्थापना की गई। अच्छा, अब ये एक बात ये बताइए, तो ये पर्यटकों को कितना आकर्षित करता है, क्या ध्येय रहा है इसके पीछे? क्या पर्यटक स्थल भी माना जा सकता है इस जगह को? हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं, अच्छा, वो अगर यहाँ आ गए तो यहाँ जरूर आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या और फायदा, कुछ आर्थिक फायदा भी यहाँ ग्रामवासियों को हो सकता है? जो अगर कोई पर्यटक अगर यहाँ आते हैं तो आप लोगों को, ग्रामवासियों को कुछ बेनिफिट भी है इसका? जरूर, यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है जी। और जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे हमारे गांव वाले हैं जी, दुकानदार लोग हैं या फिर जो यहाँ पे और लोग हैं जी, वो अपना कारोबार यहाँ पे करते हैं। जैसे आलू हो गया, चना हो गया जी, पिनालू हो गया जी, और भुट्टा हो गया जी। इस प्रकार से जब सैलानी आते रहेंगे तो उनका भी एक प्रकार से जो है एक रोजगार भी यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी की चाय बिक गई, किसी के आलू के गुटके बिक गए। किसी चीज के लिए हम सभी जितने भी यहाँ पे लोग आए बाहर से या पर्यटक आए, खुद ही मैं यहाँ पे 5-6 साल यहाँ पे खुद गांव के भी एक बुजुर्ग रहा करते थे। अच्छा। वो भी यहाँ पे बहुत सेवा की उन्होंने भी जी। कोई महंत थे, मैं यहाँ दूसरे तीसरे दिन हर रोज आया करता था। अच्छा। और यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छा लगता था। सुबह सुबह यहाँ पे भजन हुआ करते थे। अच्छा। हुआ करते थे। अच्छा। और यहाँ पे माइक की भी व्यवस्था करी थी। यहाँ पे लीटी कापड़ी शामा तक से भी लोग आते थे। गोगिना, कीमू, नामिक, रातिर, मलखा, डूंगरता, सभी लोग आके यहाँ पे रात को जो है कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता था। अच्छा। दूसरे दिन शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर महापर्व किया होता था जी। अब धीरे धीरे इसको बढ़ावा मिल रहा है और ये चलते रहा है जी। जरा यहाँ पे एक ही समस्या है कि कोई अच्छा सा साधु संत मिल जाए तो अच्छा, यहाँ पे उनकी देख रेख में यहाँ पे शिवालय में अगर कोई मिले हमें तो उस चीज की जरूरत है। अच्छा, दूसरा ये, अगर इसको पर्यटन के रूप में भी अगर विकसित करना चाहें तो किस तरह से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकती है जगह? यहाँ ट्रैकिंग का क्या सुविधा है? कुछ यहाँ मंदिर में रहने के बाद वो कहीं हिमालय दर्शन भी जा सकते हैं? जैसे कुछ कौन सी जगह है? जैसे ऊपर यहाँ हमारा ऊपर टॉप में मुड़िया बोलते हैं जी, और धूरा बोलते हैं जी, डाना बोलते हैं जी। और वो पर्यटकों के लिए पर्यटकों के लिए बहुत बढ़िया है। ऊपर हमारा जो है यहाँ से चारों दिशाओं को पर्यटकों के लिए जो है बहुत फायदेमंद जगह और अच्छी जगह है जी।
तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा पिछड़ा गांव होने के कारण जो है यहाँ पे अभी उतने साधन है नहीं, यहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं, ये चीज़ विकसित है नहीं। पहले हमने इसके लिए बारे में प्रस्तावित करके यहाँ गांव से कुछ वो भी किया है जी। तो कुछ यहाँ पे एक दो ये रहने के लिए आश्रम टाइप का यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, एक आगे मंच टाइप का बनाया। अच्छा। और अभी इसमें बहुत सारा काम करना रह गया है। अच्छा अच्छा। अगर हमें जो है किसी कहीं से मदद मिलती है तो फिर इसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो सादर आभार आपका, आपको ने बहुत जानकारी इसके बारे में बताई। चल घंटी बजा। तो मित्रों, इस तरह से यहाँ पर ये जो है पूजा पाठ चल रही है, महिलाओं द्वारा आरती की जा रही है। हमारे वहाँ कहते हैं मानो तो देवता न मानो तो पत्थर, पत्थर की मूर्ति में ही हम मूर्ति के उपासना करने वाले हम लोग, ये इस तरह से श्रद्धा ही है जो इंसान को यहाँ से यहाँ तक लिए आती है। और ये भक्तिभाव इंसान के ऊपर है, ये सनातनी धर्म, हम हिंदू धर्म के लोग, और ख़ासकर हमारे उत्तराखंड के इस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, पहाड़ों में, जहाँ सब चीज़ों को, पेड़ पौधे, हिमालयों को, वनस्पति जगत को भी कण कण में भगवान बसते हैं कहते हैं। तो इस तरह से आस्था ही है जो इंसान को ये अपनी रीति और इस टाइप की अनुष्ठानिक काम करने को प्रेरित करती है। तो इस तरह से यहाँ पूजा पाठ के बाद अब इन लोगों का घर को प्रस्थान है, और मैंने भी इधर इन लोगों के साथ काफ़ी समय बिताया और अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा इधर घूमने फिरने का। और मंदिर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को इसके बारे में बताने की। तो इस तरह से ये हमारा कार्यक्रम चलते रह रहा है, और आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के साथ साथ इस खूबसूरत जगह के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा घूमने के लिए इधर उधर जाते होंगे, लेकिन एक बार ज़रूर इस दिव्य दर्शन करने के लिए ज़रूर इस स्थान पर आइएगा। और आपको रहने के लिए व्यवस्था जो है, ये जो सफेद रंग का शिवालय का मंदिर है, इसके सामने जो चौभाड़ी जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं, इसके अंदर भोजन बनाने की भोजनालय जिसे बनाया जा सकता है ये है। और रात्रि विश्राम अगर आप खुले में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 20-25 जनों की रहने की व्यवस्था है। और यहाँ पर एक आपको स्थानीय कुछ पर्यटकों के लिए ही ऐसे कुछ घूमने फिरने वाले और दर्शनार्थियों के लिए ये भवन बनाया गया है। और ये भवन का प्रांगण परिसर जहाँ पर आप क्या नाम कहते हैं, अपना विश्राम के साथ साथ यहाँ का सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। ये वो इस शिवालय का खूबसूरत प्रांगण स्थल है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भोजन वोजन बनाने की सब व्यवस्था, चूल्हे बनाए हुए हैं, लकड़ी जंगल में पर्याप्त है और खाना बना सकते हैं। और पानी की पूर्ण व्यवस्था के साथ आप लोग यहाँ पर 2-4 दिन, जब तक आपका मन इस खूबसूरत मनमोहक जगह आपको मोहित करती रहती तब तक रह सकते हैं। और यहाँ पर जो है भगवान शिव जी के दर्शन जो हमने शिवालय हमारे गांव ग्रामीण वासियों ने इस ध्येय के साथ यहाँ पर बनाया है कि कभी न कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान तो होगा, उसके साथ अगर पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश करी खुद अपनी और अपने गाँव वासियों के सहयोग से। तो पर्यटकों से भी ये अपेक्षा की जाती है, और पर्यटकों से भी ये निवेदन, जहाँ तक जिन लोगों तक ये मैं अपनी वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इससे देख रहे हैं, अगर आप इसमें आना चाहें, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो लोगों ने इस शिवालय को यहाँ पर बनाने के साथ साथ यहाँ पर इसको पर्यटन के रूप में भी विकसित करने की सोच के साथ इस मंदिर को यहाँ पर बनाया। लेकिन क्योंकि लोगों तक इसका प्रचार और प्रसार न होने के कारण, लोगों को जानकारी न होने के कारण, लोग बहुत, हालांकि कुछ मात्रा में लोग आने लग गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के, लोकल जो इधर अपने इलाके के लोग हैं, उन लोग वही लोग पहुंच पा रहे हैं। हालांकि कुछ सुनने में आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक कभी पिंडारी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर को घूमने जाते हैं, तो जब यहाँ हीरामणि ग्लेशियर को आने वाले जो पर्यटक होते हैं, उनको अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ का दर्शन किया और इस खूबसूरत जगह का उन्होंने बहुत प्रशंसा और बहुत इसको पसंद किया। तो ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ शिवालय तो है, साथ साथ यहाँ पर इसके आसपास का जो लोकेशन मैंने दिखाया वो है। तो आप कभी अगर आना चाहें तो फिर एक बार और बताऊं तो यहाँ भोजन की व्यवस्था और सामने भगवान शिव शंकर का ये जो स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा
अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बहुत अच्छा निर्माण सुंदरता नहीं बनी हुई है, लेकिन इस रूप में भी इसकी जो धार्मिक महत्वता वो कम नहीं होती और ये भी अपने आप में एक खूबसूरती दर्शाता है। यहाँ का लोगों का खुद का लोगों द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। तो मैं भी एक निवेदन करता हूँ उन देखने वाले और इस वीडियो तक पहुँचने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ कि भैया आप एक धार्मिक आस्था के रूप में तो यहाँ पर आए, साथ में एक पर्यटक के रूप में भी आए। तो मित्रों, इस तरह से ये मैंने आपको यहाँ के दर्शन करा दिए और जितना भी मेरे से बन बैठा था ये डिटेल मैंने आपको बताई। और अब हम इस मंदिर प्रांगण से भगवान भोले शंकर के दर्शनों के बाद फिर इन ग्रामीणों के साथ वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग मेरे पहाड़ी दाजू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और अपने प्यारे कमेंट लिखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू सो मच।